प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले के लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है और वहाँ पर हमने कहा था इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मगर ये हमने वहाँ कैलकुलेट नहीं किया था। आज हम इस जी का वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। और ये जो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनके दरमियान क्या रिलेशन है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आज ये रिलेशन भी हम इसी में निकालेंगे, और यही एक्सप्रेशन जो रिलेशन इनके बिटवीन, इसी से हम इसका वैल्यू भी निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम सपोज करते हैं हमारे पास ये अर्थ है और इस अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी है और इस बॉडी का मास हम स्मॉल एम कहते हैं और अर्थ का मास हम सपोज करते हैं कैपिटल एम है। लेट कैपिटल और बी द रेडियस ऑफ द अर्थ and small or be the radius of the body. Then the distance between their centers, the distance between the center of the earth and the center of the body, that is r plus r, capital R plus small r. This is the distance between the center of the earth and the center of the body. और रेडियस ऑफ अर्थ हम जानते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। चलिए हम इस बॉडी का रेडियस सपोज करते हैं 1 मीटर है। अगर किलोमीटर में ये इसको कन्वर्ट करेंगे दैट इज 0.001 किलोमीटर। 1 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में वो कितना आएगा, 0.001 किलोमीटर, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1000। 1 डिवाइडेड बाई 1000 जब करेंगे दैट इज 0.001 किलोमीटर, यानी 1 मीटर को जब कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में तो और प्लस और हमें क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 kilometers plus and radius of this body is 0.001. जब इसको ऐड करेंगे it is 6400.001 kilometers, which is approximately equal to 64,000 kilometers. 6,400 kilometers, which is equal to radius of the earth. So we say the distance between the center of the earth and the center of the body is equal to the radius of the earth, क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है और इसका रेडियस बहुत छोटा है, वो हम कहते हैं ये नेग्लिजिबल है। मास ऑफ अर्थ इज मच ग्रेटर देन द मास ऑफ द बॉडी। सो we say the distance between, therefore the distance between the center of the body and the center of the earth is radius of the earth, जो हमने यहाँ पर ये कैलकुलेशन की है। Now according to Newton's law of gravitation, जिसको कहते हैं gravitational force between two bodies, तो यहाँ पर gravitational force between earth and the body is the gravitational force between earth and body is, as per Newton's law of gravitation, if F is the force between them, that is equal to G, वहाँ पर हम लिखते थे G m1 m2 by r square, where m1 m2 is the mass of the bodies और यहाँ पर m1 m2 है, कैपिटल M लिखेंगे that is mass of the earth and small m mass of the body divided by r square, the distance between their centers, और हमने अभी कहा है distance between their centers is
capital R, that is the radius of the earth, capital R square. This is the Newton's law of gravitation. So that is F is equal to G capital M small m divided by R square. Say this is our equation first. ये तो हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडी. और हमने ग्रेविटी के बारे में भी पढ़ा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? द फोर्स बाय विच द अर्थ attracts the bodies on the surface of the earth or near by the earth. यानी वो फोर्स जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट्स को, बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो द फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ क्या होगा? दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यानी वो फोर्स जो अर्थ किसी बॉडी पर एक्सर्ट करती है, किसी भी बॉडी पर जो उस अर्थ पे हो या अर्थ के नज़दीक हो, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो हम वो फोर्स भी निकालेंगे. द फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ इज, या इसको क्या कहते हैं हम? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वो हम जानते हैं, वो होता है F इज इक्वल टू mg. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे. कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड. या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, इनके राइट हैंड साइड इज इक्वल है F एंड M. वी गेट mg इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, is equal to right hand side of first G capital M small m by capital R square. Small m cancels, so G is equal to Gm by R square. So this is the relation between small g and capital G, and this is also the expression for the acceleration due to gravity. यही expression है इसके लिए, acceleration due to gravity. और इसी एक्सप्रेशन से हम वैल्यू निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमने यहाँ कहाँ पर रखा था इस बॉडी को? सरफेस ऑफ अर्थ पे. तो इसी रिलेशन से हम इस जी का वैल्यू निकाल सकते हैं. वो कैसे? हम जी का वैल्यू जानते हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है. मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 इंटू 10⁻24 केजी अप्रोक्सीमेटली. एक्चुअली ये होता है 5.98 इंटू 10⁻24 केजी. और रेडियस ऑफ अर्थ जैसे अभी हमने कहा दैट इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर. तो ये वैल्यूज अब इसमें देंगे तो हमें जी का वैल्यू निकलेगा यहाँ से. चलिए ये इक्वेशन थर्ड है. वी नो G is equal to, value of G is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और M जो है मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 into 10⁻24 kg approximately. Actually it is 5.98 into 10⁻24, and radius of earth is 66,400 किलोमीटर्स. अगर इसको मीटर्स में करेंगे दैट इज 6.4 into 10⁻6 मीटर्स. ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 into 10⁻6 meters. Now G is equal to, using these values in equation third, we get G is equal to G gravitational constant, that is 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square into M, radius of the earth, that is 6 into 10⁻24 kg. Mass of the earth, mass of the earth 6 into 10⁻24 kg divided by radius of earth का square. Radius of earth is 6.6 into 10⁻6 meter whole square.
चलिए इनको कैलकुलेट करते हैं। नाउ G इज इक्वल टू 6.67 into 6, that is 40.02 into 10 raised power 11 into 10 raised power 24. Bases are same, powers are added. 24 minus 11, that is 13. So 10 raised power 13. Now Newton is kg meter per second square, और यहाँ से है into मीटर स्क्वायर, kg raised power minus 2 into kg divided by 6.4 square. 6.4 square is 4.96 into 10 raised power 2, 10 raised power 6 whole raised power 2. जब हमें पावर के ऊपर पावर हो, इन x raised power m whole raised power n, that is x raised power m into n. तो यहाँ पर भी होगा ये 10 raised power 6 into 2, that is 12, और m पे स्क्वायर है तो m स्क्वायर. नाउ G इज इक्वल टू, जब 40.02 को 40.96 से हम डिवाइड करेंगे वो हमें आएगा 0.977. अब देखिए kg into kg, that is kg स्क्वायर into kg raised power minus 2, तो वो बन जाएगा बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. 2 minus 2 kg raised power 2 minus 2, that is 0, kg raised power 0, anything raised power 0, that is 1, तो ये कैंसिल हो गई. अब m स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रहा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ 10 रेज पावर 12 है, 10 रेज पावर 13 है, 10 रेज पावर 12 और 12 कैंसिल हुआ तो वहाँ 1 रहा. सो 10 रेज पावर 1, दैट इज 10, और हमें यहाँ रहा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Approximately it is 9.8 meter per second square. This is the value of G at the surface of the earth. क्योंकि हमने बॉडी कहाँ मानी थी, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो G का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और जो इस G का वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ G चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसका वैल्यू चेंज होता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और इसका जो वैल्यू है, अगर हम अर्थ पे देखेंगे, इसका वैल्यू लीस्ट होता है इक्वेटर पे, और ज़्यादा होता है, ग्रेटेस्ट होता है पोल ऑफ द अर्थ पे. और यूनिवर्स में हम जहाँ पर भी जाएंगे इसका वैल्यू चेंज होता रहता है. मगर जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. इसका वैल्यू यूनिवर्स में कहीं पर भी कांस्टेंट है, यही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. मगर G का वैल्यू चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस, और अर्थ पे भी इसका वैल्यू चेंज होता रहता है. यानी इसका वैल्यू जो है इक्वेटर पे वो सबसे कम होता है और पोल पे सबसे ज़्यादा होता है. और अर्थ के सरफेस पे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अर्थ के इक्वेटर पे कितना है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, यानी G का वैल्यू इक्वेटर पे कितना होता है, दैट इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इससे कम है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और पोल पे G का वैल्यू होता है 9.83, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी इक्वेटर पे इसका लीस्ट वैल्यू होता है, पोल पे ग्रेटेस्ट होता है, सरफेस पे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी तरह अब अगर मून पे हम देखेंगे G का वैल्यू, मून पे जो G का वैल्यू होता है दैट इज 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मून पे तो बहुत कम है, यानी जो हम ऊपर जाएंगे
ऑल्टीट्यूड पर, किसी हाइट पे इस जी का वैल्यू कम होता रहता है, क्योंकि ये जो हमारी एक्सप्रेशन है जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई और स्क्वायर, जितना रेडियस बढ़ेगा इस रेडियस के साथ वो जो हमने स्मॉल आर कहा था और इज इक्वल टू और प्लस और, जितना ये स्मॉल और का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी जो और की जगह हम एच भी लिख सकते हैं, यानी हाइट, जो बॉडी हम किसी हाइट पे रखेंगे, जो हम इस अर्थ से दूर जाएंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा। जब वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बढ़ता है ये वैल्यू कम हो जाता है, न्यूमरेटर को जब हम डिवाइड करेंगे वैल्यू कम हो जाता है। अब अगर हम डेप्थ में जाएंगे, अर्थ के डेप्थ में, वहाँ जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये जो जी है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस, और लीस्ट इसका इक्वेटर पे है और ग्रेटेस्ट इसका पोल ऑफ द अर्थ पे है।